ये जो घटना घटी है अत्यंत ही दुखद घटना। एक पूरा परिवार जिस तरीके से इस आगजनी की घटना में पूरी तरीके से समाप्त हो गया। साथ ही में एक महिला अरे आप निश्चिंत रहिए, जो कि गर्भ से थी, नहीं कुछ होगा ना, आप निश्चिंत रहिए। और 8 महीने के गर्भ से जिस तरीके से पूरा परिवार इस तरीके से समाप्त हुआ है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा दुखद किसी परिवार के लिए और कोई घटना हो सकती है। ऐसे में सिर्फ परिवार का यहाँ पर ढांढस बांधने के लिए, उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े होने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, पर साथ ही में सरकार से ये मांग भी करते हैं। इतने समय से पासवानों की खास तौर पर बड़ी संख्या में एक बड़ी आबादी यहाँ पर रह रही है, पर अभी तक ना उन्हें पर्चा दिया गया। अगर आज यहाँ पर एक पक्का मकान होता तो संभवतः ऐसी घटना नहीं घटती, ये परिवार जीवित रहता, खुशहाल रहता। पर जिस तरीके से उदासीनता बरती गई है, मैं इसमें जात पात की राजनीति नहीं कर रहा, पर यह बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि मौजूदा सरकार ने और मौजूदा मुख्यमंत्री ने एक जाति विशेष के साथ लंबे समय से भेदभाव की भावना रखी। दलित महादलित करने का प्रयास भी जब उनके द्वारा किया गया, उसके पीछे भी यही सोच थी, क्योंकि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से बैर की वजह से, उनसे द्वेष के कारण उन्होंने हमेशा से इस समाज को प्रताड़ित करने का काम किया। लंबे समय से 78 से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ बीत गई, पर अभी तक ज़मीन का पर्चा उनको नहीं मिला, पक्के मकान उनको नहीं दिए गए। और आज जब 9 घरों में इतनी बड़ी तबाही मची है, प्रशासन ने इतनी जिम्मेदारी भी निभाना ज़रूरी नहीं समझा कि जिन घरों में चूल्हा जलाने की जगह नहीं बची, कम से कम उनके खाने की व्यवस्था कर दी जाए। इस ठंड में कम से कम उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाए। कहीं एक ऐसा रैन बसेरा उनको दे दिया जाए, नहीं कुछ तो एक त्रिपाल उनकी व्यवस्था उनके लिए कर दी जाए, 2 वक्त के खाने की व्यवस्था उनके लिए कर दी जाए। सोचिए परिवार के जो बाकी सदस्य जो बच गए हैं, वो लोग कैसे इस ठंड में रहेंगे, कैसे अपने खाने की व्यवस्था करेंगे। और आज जब यहाँ पे आकर जब हम लोगों ने संपर्क साधना चाहा डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, तो उन्होंने फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ व्यस्त होंगे कहीं पे, बातचीत ज़रूर हो जाएगी उनसे। पर जिस तरीके से प्रशासन का उदासीन रवैया ऐसी घटनाओं के बाद देखने को मिलता है, इनके घर का खाने कमाने वाला एक सदस्य गया, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सरकार इनकी उचित व्यवस्था करे, इनके पुनर्वास की व्यवस्था करके इनको दे। आप लोगों ने जो एक मुआवजा होता है उसको औपचारिकता के तौर पर देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पुनर्वास कौन करेगा, कौन इनके घर का निर्माण इनको करके देगा? और सबसे पहले तो वो पर्चा जितने भी यहाँ पे घर हैं उनको दिया जाए, उनके पक्के घरों के निर्माण की व्यवस्था करके दी जाए, इनके पुनर्वास की व्यवस्था करके दी जाए। और साथ ही में जो लोग, जिन परिवारों के खाने कमाने वाले सदस्य गए, कम से कम 25-25 लाख का मुआवजा उन परिवार वालों को मिलना चाहिए, ताकि वो आने वाला जीवन, भाई ये वृद्ध माता पिता हैं, कैसे ये लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो कम से कम ये व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, प्रशासन को लेनी चाहिए। यहाँ से जाकर लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग लिखित रूप में भी उनसे मैं आग्रह करूँगा कि इस परिवार की वो चिंता करें, 9 घर जो उजड़े हैं उनकी चिंता करें, और ये तमाम मांगे जो उनके समक्ष रखी गई है, इनके पुनर्वास की पर्चा मिले, तमाम घर पक्के किए जाएं। जब तक नहीं होता तब तक इनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए और 25 लाख रुपए का मुआवजा इन लोगों को दिया जाए। ये तमाम बातें प्रशासन के सामने और लिखित रूप में मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखी जाएंगी। सर, क्या ये लेने लायक नहीं थे घर? सर, सबसे पहले तो इन्हें घर मिलना चाहिए सर। अगर घर मिल जाता तो नहीं मिल पाता, नहीं ऐसा इतना बड़ा घटना नहीं होता। सर, क्या ये लेने योग्य नहीं थे? क्या चीज़ रह गया था कमी जो इसको नहीं मिल पाया? अगर बताइए सर। दिक्कत यही है ना, जात पात की राजनीति हमारे प्रदेश में की जाती है। प्रदेश की सरकारें, प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ जात पात, धर्म, मजहब के आधार पर बिहारियों को देखने का काम करता है। मेरे मुख्यमंत्री के लिए कोई भी व्यक्ति बिहारी नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री के लिए या तो वो हिंदू है, या मुसलमान है, या वो
ब्राह्मण है या वो कुर्मी है या वो राजपूत है या वो भूमियार है या वो दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अगड़ा है, पिछड़ा है, वो सब है, पर वो बिहारी नहीं है। अगर एक दृष्टि से प्रदेश के हर एक व्यक्ति को देखा जाए, एक दृष्टि से अगर 14 करोड़ बिहारियों की चिंता की जाए तो संभवतः आज बिहार एक विकसित राज्य होता, एक बेहतर जगह होती बिहार। पर हकीकत यही है कि जात पात की राजनीति में जब भेदभाव की भावना के साथ शासन किया जाता है तो उसमें इस तरीके के भेदभाव का दंश एक बड़े वर्ग को, एक बड़े समाज के हिस्से को भोगना पड़ता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनके 2 भाई हैं, 4 भाई हैं। हमसे जितना होगा परिवार की आर्थिक मदद भी की जाएगी, उनके पढ़ने की, उनके आगे बढ़ने की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन पैसे के कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं। इतनी व्यवस्था जरूर हमारे द्वारा की जाएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।